नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं इल्कुस न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। हमीरपुर में वाहन को पास देते सड़क से लुढ़की निजी बस, सभी यात्री सुरक्षित। करसोग में करंट लगने से सेना के जवान की मौत, 7 महीने बाद थी रिटायरमेंट। महंगाई और जासूसी पर सदन में हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। अनंतनाग में आतंकवादियों ने पत्नी सहित मौत के घाट उतारे भाजपा नेता, लाल चौक पर वारदात। गोविंद ठाकुर बोले, एसएमसी शिक्षकों की हर संभव मदद करेगी सरकार। अमृतसर में आतंकी साजिश का पर्दाफाश, टिफिन बम, 3 किलो आरडीएक्स बरामद। हिमाचल में पांव पसारता जा रहा कोरोना, सरकार की चिंता बढ़ी। मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पताल में भेजे जा रहे बच्चों के चिकित्सक। अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर में वाहन को पास देते सड़क से लुढ़की निजी बस, सभी यात्री सुरक्षित। स्थानीय कस्बा में अन्य वाहन को पास देते हुए निजी बस सड़क किनारे लुढ़क गई। गनीमत ये रही कि इस दौरान बस पलटी नहीं और महज बस का एक हिस्सा सड़क से नीचे लुढ़का। इस दौरान किसी भी सवार को चोट नहीं आई। सोमवार सुबह 9:30 बजे दियोटसित से पठानकोट जा रही निजी बस गलोड़ खास में दूसरी ओर से आ रहे वाहन को पास देते समय सड़क से नीचे की ओर लुढ़क गई। हादसा वाहन को पास देते समय जमीन धंसने के कारण हुआ। एक तरफ के दोनों पहिए सड़क से नीचे की ओर लुढ़क गए। बाद में जेसीबी की मदद से बस को निकाला गया। पुलिस चौकी प्रभारी गलोड़ राजेंद्र कुमार ने बताया कि बस में बैठी सवारी सुरक्षित है। करसोग में करंट लगने से सेना के जवान की मौत, 7 महीने बाद थी रिटायरमेंट। क्षेत्र के दूरभाष केंद्र के समीप सोमवार सुबह पैदल रास्ते पर करंट लगने से 36 वर्षीय सेना के जवान की मौत हो गई। मृतक की पहचान खूबराम पुत्र भद्रू दास, गांव माटला, ग्राम पंचायत मसोगल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि खूबराम 7 महीने बाद रिटायर होने वाले थे। मृतक के पिता भद्रू दास ने बताया कि उनका पुत्र करसोग समीप ही घर बना रहा था और सेवानिवृत्ति की कागजी औपचारिकता के दौरान यह घटना होगी। पुलिस थाना करसोग द्वारा शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उपमंडल अधिकारी नागरिक शनि शर्मा ने कहा कि करंट से खूबराम की मौत हुई है। राहत प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। फौरी राहत के तौर पर पीड़ित परिवार को 15,000 रुपए दे दिए गए हैं। महंगाई और जासूसी पर सदन में हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। पेगासस जासूसी मामले, किसानों के मुद्दे तथा महंगाई को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। 4 बजे के स्थगन के बाद अपराह्न 2 बजे सदन के समवेत होते ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य हाथों में पोस्टर और तख्तियां लिए तथा नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष के आसन के समीप पहुंच गए। सदन का संचालन कर रही पीठासीन अधिकारी रमा देवी ने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपनी अपनी सीट पर जाने का अनुरोध किया। श्रीमती रमा देवी ने कहा कि सदन में कोविड जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होनी है और हंगामा कर रहे सदस्यों को इस चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में चर्चा नहीं होगी तो जनता सवाल पूछेगी, इसलिए सभी सदस्य अपनी अपनी सीट पर जाएं और चर्चा होने दीजिए, लेकिन सदस्य नहीं माने। इसी बीच विपक्षी सदस्य प्रधानमंत्री सदन में आओ और अमित शाह सदन में आओ जैसे नारे जोर जोर से लगाने लगे। पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले हंगामे के कारण ही प्रश्नकाल और शून्यकाल में 2-2 बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। इसी दौरान हंगामे के बीच ही 2 विधेयक पारित करा दिए गए हैं। अनंतनाग में आतंकवादियों ने पत्नी सहित मौत के घाट उतारे भाजपा नेता, लाल चौक पर वारदात। अनंतनाग में एक बड़ी आतंकवादी घटना पेश आई है, जिसमें भाजपा नेता और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना शहर के लाल चौक पर पेश आई है, जहां आतंकवादियों ने भाजपा नेता गुलाम रसूम दार और उनकी पत्नी पर गोलियां दाग दी। हालांकि उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दोनों की मौत हो गई। वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। गोविंद ठाकुर बोले, एसएमसी शिक्षकों की हर संभव मदद करेगी सरकार। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर की अनुपस्थिति में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त एसएमसी शिक्षकों की सरकार मदद करेगी। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक विनय कुमार के सवाल पर मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में 24 नवंबर 2020 को दिए गए फैसले के दृष्टिगत मामले का परीक्षण किया जा रहा है। सरकार की मंशा मदद करने की है। वर्ष 2012 में
प्रदेश में जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में एसएमसी आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। इनकी सेवाएं लगातार जारी रखी गई हैं। समय समय पर शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान एसएमसी शिक्षकों की सेवाएं रद्द करने का फैसला सुनाया था। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएमपी दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। अब इस मामले को वित्त और विधि विभाग एग्जामिन कर रहा है। अमृतसर में आतंकी साजिश का पर्दाफाश, टिफिन बम 3 किलो आरडीएक्स बरामद। अमृतसर जिला में पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट ग्रामीण क्षेत्र से एक बैग से बड़ी मात्रा विस्फोटक सामग्री बरामद किए जाने से राज्य में स्वतंत्रता दिवस समारोहों से ऐन पहले एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। राज्य के पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि यह बरामदगी लोपो के थाना अंतर्गत बहलबाड़ गांव के निकट एक नहर किनारे से की गई। बैग से एक टिफिन बॉक्स में बैटरी, स्विच, मैग्नेटिक और स्प्रिंग युक्त आईईडी के अलावा 5 हथगोले, 3 डेटोनेटर और लगभग 100 कारतूस बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि आईईडी में 3 किलो आरडीएक्स रखा गया था। उन्होंने बताया कि यह विस्फोटक सामग्री सीमा पार से एक ड्रोन के माध्यम से भारतीय क्षेत्र में गिराएगी। हिमाचल में पांव पसारता जा रहा कोरोना, सरकार की चिंता बढ़ी। हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले सरकार के लिए चिंता का सबब बन गए हैं। बीते 2 से 8 अगस्त तक स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में 88,887 लोगों के कोरोना सैंपल लिए हैं। इनमें 1726 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश में पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा करीब 2000 हो गया है। एक सप्ताह में पॉजिटिविटी दर 1.9% दर्ज की गई है। इस अवधि के दौरान प्रदेश में 13 कोरोना मरीजों की मौत दर्ज की गई है। मंडी में 5826 लोगों में से 445 लोग पॉजिटिव पाए गए और जिला की पॉजिटिविटी दर 7.6% रही। यह सबसे ज्यादा है। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में भेजे जा रहे बच्चों के चिकित्सक। हिमाचल प्रदेश में 2.5 से 18 साल तक के बच्चे कोरोना पॉजिटिव आने के मामले में सरकार ने अलर्ट जारी किया है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन और जिला चिकित्सा अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। जिलों से आई अतिरिक्त स्टाफ की रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ को फील्ड में भेजना शुरू कर दिया है। मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में पेडियाट्रिक्स डॉक्टरों की विशेष टीमें बनाई गई हैं। जिस घर में बच्चा कोरोना पॉजिटिव आता है उसके परिवार के सदस्यों के भी सैंपल लेने के लिए कहा गया है। क्षेत्र में 5 से ज्यादा कोरोना के मामले आने पर सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल में 3 दिन के भीतर 70 से अधिक बच्चे इस बीमारी की चपेट में आए हैं। कहीं ना कहीं यह कोरोना की तीसरी लहर के संकेत हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलकर न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।